आज की खबर से खबरदार, औरत, ओहदे और पैसे के लालच में बनी 2024 में ईवीएम ईडी के कारण बीजेपी की सरकार। और इस घर को दिखाएं, ये देखिए, ये मंदिर के पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन अभी घर है। ये तकरीबन 3 मंजिला घर है, यानी कि उस घर की ओट में ये मंदिर छुप गया। इसके ठीक साथ में घर और मंदिर के बीच में जो स्पेस है वहां पर डेवलपमेंट कर दिया गया, लेंटर डालकर, दीवार बनाकर। इसके बाद जो ये गली आपको स्पेस दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर जो है तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार बना दी गई और 2.5 से 3 फीट का एरिया जो है आने जाने के लिए छोड़ा गया। यानी मंदिर को इतिहास, एक तरफ से इस घर में कवर कर धार्मिक हो, उस घर में कवर कर लिया, राजनीतिक हो, दीवार बनाकर जो है उसको ढक दिया गया, सामाजिक हो, जो थोड़ी बहुत उसको यहाँ पर जो है जानवरों का हिंदुत्व का विधान है वो बड़े बड़े ऊपर तक रख दिए गए ताकि पूरी तरीके से बताया जाएगा। इसके बाद जिस जगह पर हम खड़े, जिस और आप देखें लोहे का गेट यहाँ पर कुएं को ढकने के लिए इस्तेमाल किया सनातन और सुन्नियत यहाँ पर का नाम गया था इस घर में और बदनाम कराया जाएगा और हिंदू मुसलमान कराकर एक दूसरे के साथ लड़ाया जाएगा। हाँ, तो ये देखिए, इस घर को आप देखिए और इस घर को आप देखिए, ये जो हर है, ये भी जो इसका जो बाहर का मंदिर में ये भी अनऑथराइज्ड बना हुआ है। संभल हालांकि प्रशासन ने इनसे कागज और मांगे, इनकी रजिस्ट्री मांगी है ताकि आगे की इस पे कार्रवाई की जा सके। तो मंदिर के मूर्तियों के सबूत मिलेंगे, निर्माण जो है धड़ल्ले से किया गया, क्योंकि कैसे किया गया, कैसे नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन ये 4 युगों से पूरा अवैध निर्माण हुआ, उसको लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंदिर को क्यों सामने आए हैं। और हर सकता है कि मंदिर किसी को ना दिखे, इसकी पूरी कोशिश की गई थी। उसको हर सबूत को भगवान बना करके अपने हाथ से भगवान बनाएंगे और अपने हाथों से तोड़ते जाएंगे। और जिस धर्म का कोई नाम नहीं था, उस धर्म के नाम पर, और जिस सुन्नियत में वहाबियत का कोई काम नहीं था, उस सुन्नियत के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराया जाएगा। जी, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ रस्तोगी परिवार रहते थे और अब ये खुला है। भक्तगण 40 साल तक आप लोग नहीं आ पाए। ऐसा जमाना आएगा कि अतुल, आपका क्या नाम है भाई? विकास कुमार। कभी मंदिर देखा था यहाँ? ना, पहली बार आए हैं, बहुत पहली बार आए हम। सुभाष 40 साल तक की तरह क्या डर था, दहशत थी, क्या डर का माहौल ही था? कायर बड़ा कांड हुआ था, जो ये तो योगी मोदी के मामला जो मंदिर का उद्धार किसी आपका क्या नाम है? अंधे कानून का मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो आत्महत्या करेगा, या गरीब किसान जो कर्जा नहीं चुका पाएगा वो अपने ही खेत में रस्सी के साथ लटक जाएगा। 1978 में जो यहाँ बलवा हुआ था, उसके बाद में यहाँ पालन करना मजबूरी हो गई, जातियों के सारा वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक क्यों किया आप लोगों ने? डर का माहौल रहता है। ये अरे भाई, जाति ऐसा मुसलमानों का बहुत डरता है। हर किताब पर शोध पुस्तकों के जरिए से धार्मिक इतिहास बताया जाएगा और अपने हाथों से, अपनी इच्छा से, अपनी सोच के मुताबिक लिखी हुई किताबों को सबूत बनाया जाएगा। हसन की बीवी से बंद पड़ा था, क्यों बंद पड़ा था? की तरह हिंदू आबादी सब निकल गई यहाँ से, बीबियाँ होंगी। यागस की औलाद की तरह औलाद होगी। झगड़ा भी तो हुआ था, झगड़े की वजह से चले गए, झगड़े की वजह से चले गए। डाकू की लड़की इब्राहिम की बहू की तरह बहू होगी
बंद था, अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी और लड़ रहा था और अब स्वरूप सबके सामने नखा आ की चुका है। तरह इसलिए हिंदू पक्ष के लोग जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने जिक्र ही करना जरूरी है कि ये इलाका या ये मोहल्ला वहाँ के घर कागज की जियाउर नाक रहमान बर्क का मोहल्ला है। कटाएगी यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर जब जियाउर रहमान कोई बर्क का घर भी है। अब कैसे ये मंदिर के साथ सब कुछ हुआ, सीता, ये वाकई सावित्री बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के और बाद बात करेंगे संसद की। द्रौपदी आज संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा कौन सा बैग लेकर के पहुंची चीर हैं, हरण इसके के साथ पहुंचेंगे ब्रेक के बाद दोपहर 12:30। इस दुष्कर्म को मिटाने कोई शक्ति आएगी तो वही विनाश काले विपरीत बुद्धि की याद दिलाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कोई शक नहीं बासमती राइस, साफ, स्वादिष्ट और खास कि संभल के मसले पर जोली तुलसी 51 ड्रॉप्स हो रहा है घमासान। स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। संभल के मसले पर हर मस्जिद मज़ार का और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? खुदाई की जाएगी और हर शय में वो कुदरत जरूर नजर आएगी कि जो सत्यमेव जयते का और धार्मिक किताबों के जरिए से ये बताएगी जिस तरीके से PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर ने 2024 में क्या कुछ नहीं करके दिखाया और एक लफ्ज़ सबको समझ आया कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब मैंने अपनी पेटिशन का व्यंग क्या चाहता है भारतीय मुसलमान वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से भारतीय संस्कृति और संस्कारों का एक रहस्य शादरा शरीफ में वक्फ बोर्ड के ऊपर एक मीटिंग करके मोदी जी को बताया तो उनका 3 सा का संदेश जिसके लिए पूरा भारत उनके साथ जुड़ा था और 3 गा का संदेश जो आया तो उनका जो दोहरा मापदंड था कि जुबान पर संविधान और कर्तव्य में अपने पार्टी का विधान वो सत्य हो जाएगा। 80-20 कराने के लिए ये सब कुछ कराया जा रहा है, चाहे मंदिर को बनाया जा रहा है, चाहे मस्जिद को गिराया जा रहा है, चाहे मंदिरों को भी अवैध समझकर गिराया जा रहा है। ये तमाशा कुदरत का है, ये तमाशा गीता के उस श्लोक का है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो सबको दिखाया जा रहा है। इसी तरीके जिन औरतों का मैंने बयान किया और जो हिंदुत्व के नाम पर लोगों ने संज्ञान लिया कि एक भारतीय संस्कृति की साड़ी में लिपटी हुई विधवा को आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, इटालियन जर्सी बताया और एक बाल कटी को जिसने महात्मा गांधी की तस्वीर पर तीर चलाया उसे राजनेत्री और राष्ट्र धर्म निभाने वाली बताया गया। मैंने जब
मोदी जी से 7 सवाल किए तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ गुस्ताखे रसूलों, लब जिहादियों और वहाबियों को मोदी जी ने अपने साथ मिला लिया। और मैंने राम मंदिर के पक्ष में जब इंटरव्यू दिया तो उनको मेरे खिलाफ भड़का दिया। और जो इनके रजत शर्मा जी हैं, जो अपनी अदालत में सबको बरी कराते हैं, मैंने भी उनको निवेदन किया कि मेरी उस इंटरव्यूज़ को और 16 फतवों के बयान को जो कुरान और नबी की ज़ुबान से है उनको दिखाया जाए और उनसे मेरी बहस कराया जाए कि हमारे आका ने किसी मंदिर को गिराने का कभी हुक्म दिया हो या किसी को काफिर कहा हो। इतना ज़रूर है कि मैंने अपने फतवे में बताया कि जो अपने बापों को काफिर बताएगा वही क़यामत लाएगा। इसलिए जो भी कोई बुरा कर्म होगा, उग्रवाद होगा, आतंक होगा, नक्सलवाद होगा, तो उसमें गुस्ताखे रसूल मुसलमान का ही नाम आगे आएगा। काफिर काफिर कहता जाएगा, पागल पागल बताएगा और इसका अर्थ समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा ज़माना आएगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान को बदल करके अपनी ज़ुबान से फतवा दिया जाएगा और कुरान को बदल करके अपनी दलील से मौजू को लिखा जाएगा। इसी तरह दिखाएंगे वो तस्वीरें जिसको लेकर विवाद होना लगभग तय है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो संसद गीता पहुंची और ग्रंथ और कुरान जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था की बजाय प्रियंका गांधी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपने फिलिस्तीन के इस बैग से अब कितनी सियासत हिंदुत्व होगी, के इस पर एजेंडे को खबरें बनी रहेंगी। एक छोटा चलाया सा ब्रेक है, जाएगा। देखते रहिए इंडिया टीवी। आज जो कुछ संविधान के नाम पर विवाद चल रहा है वो संविधान की बजाय 2024 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी जी की छत्रछाया में 2% राम का नाम लिया और 98% मुसलमान का नाम लिया। यही संसद में चल रहा है कि अगर कोई मुसलमान का नाम लेगा और उसके अधिकार की बात करेगा तो उसको हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी कहा जाएगा। और अगर कोई सत्यमेव जयते का पाठ एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे हाथ में संविधान दिखाएगा तो उसको मुसलमानों का समर्थक बताकर उसके ख़ानदानी को मुसलमानों के साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि क़यामत की यही निशानी है। यही राजधानी की कहानी शेख की जुबानी है। जो समझ नहीं पाएगा वही क़यामत लाएगा। जिस तरह आज भी मुझ पर हमले जारी हैं और गुस्ताखे रसूलों की आँख, कान और ज़ुबान पर मुहर लग गई है और वो अपने बाप को भी पहचान नहीं पाएगा और आदम से लेकर के कल की अवतार तक के इतिहास को बुलाएगा और 2013 के बाद जो हिंदू मुसलमान का इतिहास बना उसी को लोगों को दिखाएगा। खुदा इन पर रहम करे और मेरी
हक में भी दुआ करें, किसी से ना डरें। शहादत तो तब मिलती है जब अन्याय का मुकाबला करने के लिए बाहर निकलोगे, और कुत्ते की मौत तब मिलती है कि जब टुकड़े के लिए आपस में लड़ोगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।